नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां कल मौनी अमावस्या है। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर देश दुनिया के श्रद्धालु हजारों और लाखों की संख्या में नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार इंतजाम कर रही है। आपको बता दें कि यह मेला क्षेत्र त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पैराडिक सरस्वती के संगम के किनारे कई हेक्टेयर में फैला हुआ है। मेला क्षेत्र को अगले कुछ दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से 4 पहिया वाहनों का उपयोग करने से बचने और संगम पर वरिष्ठ नागरिकों को ले जाने के लिए केवल 2 पहिया वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। संगम में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। देश के हर हिस्से में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं मौनी अमावस्या को लेकर महाकुंभ में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अब तक महाकुंभ में 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। वो बता दें, मौनी अमावस्या को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मौनी अमावस्या को लेकर केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी के 2 और बड़े धार्मिक स्थल अयोध्या और काशी में भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। अयोध्या में भक्त दर्शन कर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो अब स्थिति ये आ गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और श्रद्धालुओं से ना आने की अपील करनी पड़ रही है। तो वहीं राम मंदिर को जाने वाले मार्ग हो या फिर हनुमानगढ़ी की तरफ जाने वाला भक्ति पथ, अयोध्या की गलियां भक्तों से पट्टी पड़ी हुई हैं। 5 अगस्त को 50 साल पीछे भेजने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली, वो लोकतंत्र की जीत मानने की जगह वो राम भक्तों की हार मान लिए, राष्ट्र भक्तों की हार मान लिए, गरीबों की हार मान लिए, किसानों की हार मान लिए, पिछड़ों की हार मान लिए, दलितों की हार मान लिए। अब उसी का बदला विधानसभा के उपचुनाव में 9 सीटों पर अभी जनता ने ले लिया है। अब मिल्कीपुर की सीट पर भी ऐतिहासिक मतों से हमारे चंद्रभानु पासवान जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, वो भारी अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माला पहनाया प्रत्याशी को, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो पूछ करके पहनाया, आपने देखा चारों तरफ से कि आप कहो तो मैं पहनाऊं, तो सबने कहा पहनाओ, तो मैंने विजय की माला पहनाई, उनको बधाई भी एडवांस में देता हूं। प्रयागराज में निमंत्रण का सवाल उठता था और खुद अखिलेश यादव नहाने गए कल। श्री अखिलेश यादव जी को मैं सोचा नहाने के बाद सद्बुद्धि आ जाएगी, लेकिन अभी भी उनके अंदर विकृति छाई हुई है। महाकुंभ आस्था का महापर्व है, उसको लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं उनको दृष्टि दोष है, उनको मानसिक रोग है, उसका इलाज करें। अयोध्या में भारी भीड़ आ रही है। अयोध्या हो, काशी हो, विंध्याचल धाम हो, मथुरा हो, चारों तरफ इस समय आस्था का जनसागर उमड़ा हुआ है। उसको देख करके कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इनकी गठबंधन के अन्य कोई दल हो, उनको यह आस्था का सैलाब देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं उनसे कि आस्था को चोट पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग ना करो, ऐसी बयानबाजी मत करो, अन्यथा आस्था को चोट पहुंचाओगे तो जनता ऐसी चोट पहुंचाएगी कि ऐसे दल जो महाकुंभ या अयोध्या आने वालों का, काशी जाने वालों का, मथुरा जाने वालों का, विंध्याचल धाम जाने वालों का, या कहीं भी आस्था के केंद्र में जाने वालों का अगर अनादर करेंगे तो ऐसी चोट पहुंचाएगी जनता कि इतिहास के पन्ने में दर्ज। पीडीए को भी नया नाम आपने दिया है। नहीं, पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है ही है। जैसे वो अपने परिवार की एजेंसी चलाते हैं, वैसे यहाँ पर भी अवधेश जी के बेटे को टिकट देकर के यहाँ भी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। हमने तो एक युवा कार्यकर्ता को, नए कार्यकर्ता को अवसर दिया है, और नए कार्यकर्ता को अवसर दिया, जनता उनका स्वागत कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम विनोद नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जहां एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस बीजेपी जो एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, वो एक धर्म को दूसरे धर्म से भी और एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाते हैं। और बीच में अरविंद केजरीवाल जी, जिनके मन में जो भी आता है वह कह देते हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन जब गरीबों को उनकी जरूरत पड़ी तो वह कहीं नहीं दिखे। तो बता दें, बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा है। लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ
नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा। और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम डर का, हिंसा का, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो भाई को भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां विकास हो रहा है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां की राज्य की सरकार अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। तो वही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को कितना पीछे कर दिया है। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली आ रहा था तो केजरीवाल को कहा था कि केजरीवाल जी आप भी सीएम रहे हैं, हम तो कैबिनेट के साथ महाकुंभ गए, डुबकी लगाई, यूपी के विकास को आगे बढ़ाया। केजरीवाल जी को अपनी कैबिनेट के साथ यमुना जी में डुबकी लगाकर लोगों को संदेश देना चाहिए कि यमुना साफ है। बहन और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न